told your friend you're not okay and tell me what. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता हम गांव में आए हुए सब, और सुबह का टाइम है। बच्चे हो रहे तैयार खेत में जाने के लिए। ये कह रहे आज 12 पे नहा के आना है। तो ट्रैक्टर तो निकाल नहीं पड़ेगा, उस पर मशीन जुड़ी हुई है। बाइक पे ही ले जाने पड़ेंगे। बाइक पे जो भी ये मुझे लगे 3 या 4 बच्चे तो आ ही जाएंगे, और ज़रूरत समझी तो दोबारा भी फेरा कर दूंगा। और हम जा रहे हैं 12 पे नहाने के लिए, और बच्चे पूरे एक्साइटेड हैं और तैयारी में लगे पड़े अपने कपड़े रखने के। कपड़े बनियान तो लिया जो भी, तो ये लगे पड़े जी। और मैं दिखा दूँ, रसोई में लग रही है आंसू। ताजी आरू ये भी जाएगा वहाँ पे 12 पर नहाने जाएगी ना आप भी। हाँ, 12 पर नहाने जाएगा। और ये रूही जाएगी, और ईशु जाएगी, और शायद श्री जाएगी शिवांश, जौन सा भी जाएगा। गुड्डू की आज छुट्टी, गुड्डू यही रहेगी। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे। चाय बना दी रुचि ने, और रोटी बना रही आंसू। क्या बना दिया? क्या बना रहे? करेले रखे। हाँ, चाय, करेले और रोटी। तो रोटी खा के ही जाएगा। हाँ, बस रोटी खा लिया। तेरा कुछ भैया भी तो लेकर जाओगे। अच्छा, पहले मैं सोच रही थी कि आलू के पराठे बना दूं, फिर अनुज भैया भी नहीं, तब भी जान गए, फिर में बहुत टाइम लगेगा। फिर मैंने सोचा तो पैन बना दूंगी सबके गरम। हाँ, ये सब डाल पे तो सारा कुछ। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार होगा। ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। और बच्चे वो बैग लगा लिया क्या अपना? लगा लिए थे तो कपड़े रख लिए। तो यहाँ देखिए जी, इन्होंने नाश्ता कर लिया है सबने, और यहाँ अब इनकी चलने की हो गई है तैयारी। इन्होंने अपना ठल्ला बांध लिया, इसमें ले लिए कपड़े। कौन कौन जा रहा? रूही और ईशु ये जा रहे हैं। और जाना तो मुझे भी था, असल में जाने वाली सामान की शॉर्टेज हो रही, और ट्रैक्टर में मशीन लग रही, और बाइक एक खराब हो रही, एक ही सही है। तो इस वजह से फिर जा नहीं पा रहे सारे। तो एक ही बाइक है, इस वजह से ये ना ज़्यादा लग रहा। हम कहीं चल जाएंगे, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। तो ये जा रहे हैं नहाने 12 में। और अनुज भैया की रोटी दे दी है, ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं खेत में यहाँ सी बस ये रह गए जो ये खाने लग रहे हैं। रुचि मेरी और अपनी भी लिया, बस हम दोनों बहने रह गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आते ही अब मैं लगी हूँ अपने ससुराल वाले घर को चमकाने में। और आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि हाँ ये तो दिखावा कर रही है, तो ये कर रही, तो खैर जो कुछ कहना कह लो, मुझे तो करना है और करूँगी। मैं कबूतर की तरह आँख मींच के तो बैठने से रही। जब मेरे सामने काम फैला रहता है तो मुझे करना है, और मैं अपना घर समझ के ही करती हूँ। अगर मैं ये सोचूंगी कि दूसरे का घर है तो खैर शायद कभी भी नहीं करूँगी। और अगर मैं चाहूँ तो मैं आके आराम से बैठ भी सकती हूँ, ये नहीं है कोई मुझे बोल लगा कि तू कर, लेकिन मेरे से ऐसा होता नहीं। चलो खैर जी, वो तो लोगों की सोच है, जो कहना कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे काम करना, और मेरा घर है, चाहे वो ससुराल वाला या फिर मायके वाला, तो मैं उसमें काम करूंगी। और सबसे बड़ी बात, लोग कह रहे हैं कि आके ऐसा दिखाती है अपने आप करना, मैं ही करती हूँ। देखो जी, आपके सामने है सारा, मेरा काम करना है, और मेरा काम वीडियो बनाना भी है। ये तो है नहीं कि आकर मैं बिखेर रही और उसे आपको दिखा रही। ये तो खुद की सोच जैसी है, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। जो सामने है वो ही मैं आपको दिखा रही। तो यहाँ देखिए, जो बेडरूम, जो सामने वाला रूम है, यहाँ पे आज ये किया है क्लीन। और ये मैंने नहीं किया, ये कन्हैया और सिल्लू ने किया, दोनों ने। असल में इनको करना है अपना काम, इनको मतलब अपने कंप्यूटर वगैरह सेट करने है। थोड़ा सा काम की स्टार्टिंग करेंगे वो, इसलिए आपको पता ही है। देखो भाई, आज के टाइम में इतनी महंगाई है, और खेती में काम नहीं चलता, तो सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करें। पहले ये करते थे, लेकिन बीच में थोड़ा इनका बंद हो गया था। फिर थोड़ा यहाँ पे कंप्यूटर नेट वगैरह का इशू भी था, तो नेट लगवा लिया है इन्होंने यहाँ पे
और यहाँ पे बस इसके पापा आए तो उनकी हेल्प से ये थोड़ा सा मतलब अपनी सेटिंग सी कर लेंगे। मैं इनके जो कंप्यूटर वगैरह नेट वगैरह के जो तार हैं वो सारे सेट कर देंगे, क्योंकि वे थोड़ा जानते हैं इस बारे में। ये है बात। तो यहाँ पे इन्होंने ये रूम खाली कर दिया था। ये कोई किसी का भी रूम नहीं है परमानेंट, मतलब ये खाली है। इसमें एक्स्ट्रा ही सामान था, जो एक्स्ट्रा सामान था वो इन दोनों भाइयों ने निकाल दिया। फिर ये जैसा कंप्यूटर टेबल वगैरह रख रहे थे तो इन्हें लगा कि ये रूम खाली है और इसमें क्या नाम है, मतलब जैसा अगर वॉइस ओवर करते हैं तो रूम जब खाली होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, गूंजती है। तो कहने लगे कि कुछ सामान डाल देंगे। फिर ये जो दीवान था मैंने बोला, मन का ये डाल देंगे, हो तो रहा ये खराब ही मम्मी का है और ये डल भी जाएगा, बाहर भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक साइड रहेगा, धूल मिट्टी भी कम लगेगी। तो यहाँ मम्मी कहने लगी ठीक है। तो जब वो खोला तो उसमें देखा इतना सारा भर रहा और फिर मैंने ये निकाला। मैं कहा जब भर रहा तो चलो इसको अच्छे से सेट करके रख देंगे इधर उधर। मतलब ऐसा ही हो रहा था जैसा पुराने कपड़े ही भर रहे थे इसमें सारे, कुछ थे भी मम्मी के ऐसे, तो वे मैंने सारे अच्छी तरीके से सेट करके रख दिए। और देखो मेरी सास है, मेरा उसके ऊपर पूरा हक है, मैं उनका काम करूं। मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों के ऊपर मेरा पूरा हक है कि मैं उनकी हेल्प करूं और मैं उनका सारा काम अच्छी तरीके से करूं। बाकी किसी के ऊपर इतना नहीं होता, चाहे वो देवरानी है, बहन है, कोई भी है, कि हम किसी के सामान को टच कर सके उनकी बिना परमिशन के या फिर उनके सामने। लेकिन अपनी सास के और अपनी मम्मी का तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो माँ है, उनका करने का हमारा पूरा हक है कि हाँ जितना हो सके। क्योंकि देखो होता नहीं, मेरी मम्मी से भी नहीं होता और मेरी सास भी देखिए अब मतलब शरीर ऐसे ही हो जाते हैं। देखिए दर्द भी रहता है, मम्मी को दर्द की प्रॉब्लम है, इनको बहुत ज़्यादा, झुक के इनसे काम नहीं हो पाता। और बड़े आदमी फिर भी बहुत काम कर लेते हैं और हालांकि रुचि भी बहुत करती है। मैं ये नहीं कहती, रुचि मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, गाय वगैरह का दूध निकालना करना मम्मी रुचि खुद करती है। लेकिन फिर भी बड़े आदमी के गाँव में काम बहुत सारे हो जाते हैं जो में मतलब करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते ये लगी रहती है। तो यहाँ पे खैर वो जो दीवान में सामान था जो ठीक था वो मैंने लगा दिया दीवान में ही अंदर, और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने सारा निकाल दिया। मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये वेस्ट है। मैं फिर मम्मी को कहने लगी, मक्का क्यों भर रहे, रहने दो, ये सब बाहर घेर दियो। कपड़े वगैरह पुराने थे। और यहाँ पे गुड्डू के पापा देखे इनके जो कंप्यूटर टेबल वगैरह वो सेट कर रहे हैं और फिर इन्होंने नेट का तार तूर जो है वो लगा दिया। तो अभी जो ये दीवान है मैंने सेट नहीं किया, इसी वजह से मैं ये जो टेबल है ना ये नेट है, पहले ये कर देंगे अपने सिस्टम सेट, उसके बाद फिर मैं ये कर लूँगी। और यहाँ बस देखिए लगे हुए हैं ये तीनों भाई अपने इसमें, और हम दोनों मैंने बैठे देख रहे क्योंकि मुझे ये दीवान सेट करना था इसलिए थोड़ा वेट कर रहे। काम हमारा उधर हो गया है सारा, मतलब खाने पीने का किचन का हमने निपटा लिया। तो अब बारी आ गई है देखिए इस रूम को चेंज करने की। इस रूम में ऐसा कुछ नहीं है कि वो गंदा हो रहा है या कुछ है भाई। नॉर्मली सफाई तो देखो गांव में धूल मिट्टी आती है वो थी, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चेंज करना है। चेंज किस लिए करना वो मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जैसा हम कल से 2 दिन से आए हुए तो हमें यहाँ पे बैठने लेटने में बहुत दिक्कत हो रही। जो हमारा बेडरूम है उसमें फैन वगैरह अभी तक नहीं लगे कुछ भी। दूसरी बात है जैसा वो नया है तो वो तपता है बहुत ज़्यादा, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और ये रूम भी किसी का ये नहीं है कि परमानेंट है कि किसी का रूम है, खैर किसी का तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये खाली था, इसमें सोफे ही पड़े थे और एक तख्त। और ये वाले रूम में थोड़ा सा मतलब ठंडा रहता है, ये दबा हुआ है ज़्यादातर। अब से नहीं, पहले से ही जब मेरी शादी हुई थी जब से ही मैं ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं हम गर्मियों के टाइम में, क्योंकि इस रूम में गर्मी नहीं लगती। और अभी तो इसमें सिर्फ मम्मी लेटती है, टीवी लगा हुआ सब देख लेते हैं बैठ के। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा देखो अपने आप तो कैसे भी एडजस्ट कर लो, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है बैठने उठने में। देखो बच्चे भी हैं तीनों, मैं भी हूँ, और अभी ये भी नहीं कि मैं 1-2 दिन के लिए रहूँगी अभी मैं, तो फिर मुझे ये तो चाहिए ही कि मैं कहाँ लेटूँ कहाँ बैठूँ। अब पूरा दिन तो देखो मैं रुचि के कमरे में भी नहीं लेट सकती, रुचि का तो है लेकिन उनको भी अपने आप बैठना उठना। हालांकि हमारे घर में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता इस चीज़ का कि हाँ ये मेरा रूम है या वो, भले ही नाम है लेकिन लेटते बैठते सब एक दूसरे के में आराम से हैं।
लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा सा ये है कि भाई रात को लेटना, बच्चे भी हैं, कैसे करेंगे। तो मम्मी कहने लगी कि ऐसा करो, यहाँ पे डाल लो तुम अपनी ये चारपाई। तो फिर मैंने सोचा चारपाई तो यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने ये जो सोफ़ा है ये निकाल दिया बाहर। अभी इसको कहाँ सेट करना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं बाहर इनको ऐसे ही रख दूँगी। तो अभी फिर मैंने सोचा यहाँ पे चलो इसको हमने देखे सारा खाली कर दिया। बिल्कुल खाली करने के बाद झाड़ पूछ दिया अच्छी तरीके से और रुचि ने लगा दिया पोछा। और अब वीडियो को देखकर ये कहेंगे लोग कि हाँ ये तो अपनी बहन को बदनाम कर रही, वो नहीं करती, वो काम चोर है, पहले भाभी को करी फिर देवरानी को करेगी, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरा पर्पस जो सामने है सिर्फ मैं वही दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और रुचि सफाई बहुत करती है, ये डेली झाड़ू पोछा आप देखते भी होंगे, कितना बड़ा घर है मेरा जो ससुराल वाला, ये अकेले खुद ही करती है, क्योंकि मम्मी से तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई मम्मी करती नहीं, मम्मी से साफ सफाई का काम तो होगा नहीं। मैं तो ऐसे ही जैसा गाय को घास डालना, ऐसा दूध रखना, बुलाना, ये करती है, यही बहुत काम होता है। लेकिन थोड़ा सा रुचि का क्या है, देखो जो बात है वो मैं कहूँगी, रुचि से ना थोड़ा संगवाया नहीं जाता। जैसा संगवास ही देते हैं ना, मतलब साफ सफाई झाड़ू पोछा डेली करती है वो सारे कमरों में, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत से देखो सब काम सभी पे नहीं होते, वो ना जैसा एक तो उसको धूल मिट्टी का बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है धूल की वजह से, कब वो काम नहीं कर सकती धूल का। दूसरा यही है कि भाई उससे अच्छे से संगवाया जाता, तो अगर मैं काम कर रही वो मेरे साथ करवा देगी, सारा करवा देती है, तो वो आराम से कर लेती है। तो थोड़े सा जब हम आते हैं उसके साथ हम हेल्प कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको भी हमारा ही सहारा, कोई और तो है नहीं कि भाई उसका कर देगा, तो इस वजह से मैं उसका करवाती हूँ। तो यहाँ पे ये मशीन की रखती है बाथरूम में, वो इसलिए रखी, अभी ये इन्होंने नहीं खरीदी मशीन, पहली तो खराब होगी, मेरी भी रुचि की भी। तो ये जहाँ पे रखते थे वहाँ पे था ऊंचा नीचा, और वो जब ड्रायर करने के लिए मैंने कल इसमें कपड़े डाले ना, तो क्या प्रॉब्लम हुई, जैसा ड्रायर वाले में डाले तो वो एक साइड हो गया और कपड़ों के मतलब मशीन में वो टच कर रहा था, खड़खड़ कर रहा था। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो इस तरीके से खराब हो जाएगी मशीन और जल्दी टूट जाएगी, मैं कहा ये जो मतलब इक्वल पे रखेंगे इसको। तो फिर यहाँ पे मम्मी बोलने लगी कि इसको बाथरूम में ही रख दो, 3-4 सदस्य तो है ही, मम्मी आरू कन्हैया ना, मम्मी आरू अनुज और रुचि, 4 ही है मतलब, तो इतने ज़्यादा नहीं है, तो आराम से बाथरूम में यहाँ पे चल जाएगा, सुबह ही सब नहा लेते हैं। तो वो हमने वहीं पे ही सेट कर दी, मैंने और कन्हैया ने रख के। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है मेरा जो बेडरूम है न्यू वाला, इसको सेट करने की। तो यहाँ पे ये 2 तख्त थे, एक तो उसी कमरे में पड़ा था जी सामने, जिसमें हमने कंप्यूटर रखे, इन्होंने कन्हैया ने और सिल्लू ने अपने कंप्यूटर रखे, उसमें एक्स्ट्रा ही पड़ा था, और एक ये बाहर ही था। तो मैंने सोचा चलो ये डाल देती हूँ, इसका बेड सा बन जाएगा, जिससे कि इसमें दिन में भी रात में भी आराम से हम लेट जाए, बार बार हमें चारपाई ना डालनी पड़े, क्योंकि चारपाई देखो इतना अच्छा भी लगता है अंदर रूम में पड़े हुए, और इसका एक बेड सा बन जाएगा परमानेंट। फिर सब मतलब अब हमें फिर बाद में जब हम चले जाएंगे तो कोई भी लेट जाएगा, वैसे तो इसमें मम्मी ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर गद्दे डाल के फिर बेड शीट लगा के और मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है, देखिए बिल्कुल सेट कर दिया, और रुचि मेरे साथ लगातार लगी हुई है, ये नहीं है कि मैं कर रही हूँ, रुचि बैठी है वो भी सारा काम करा रही। और यहाँ पे बस मैं साइड में जो सोफे हैं वो मैंने यहाँ से निकाल दिए, अब यहाँ पे मैं रख दूंगी चेयर। चेयर इसलिए रख दी जैसा दिन में कोई भी बैठ जाए, अगर मुझे रात में जैसे चारपाई डालनी है तो चेयर एक साइड करके फिर मैं चारपाई आराम से डाल दूंगी, और ये रूम हमारा देखिए तैयार हो जाएगा। अब बस ये प्रॉब्लम नहीं होगी बैठने की, लेटने की, तो आराम से बच्चे लेट जाएंगे। रुचि ने देखिए पिल्लो कवर भी लगा दिए, तो बेडरूम हमारा न्यू तैयार हो गया। ससुराल में मैंने अपना दूसरा बेडरूम भी कर दिया है तैयार। यहाँ पे देखिए जी ये वाला रूम हमने सेट कर दिया, इसमें से सोफे निकाल दिए, क्योंकि हमें हो रही थी बहुत परेशानी लेटने में, दिन में बाहर लेटन जाता और यहाँ पे सोफे पड़े थे तो खाट वगैरह नहीं डलती है कि तक बहुत दिक्कत हो रही थी। और अब गर्मी में सब रहते इसी रूम में है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठंडा रहता है, ये दबा हुआ है ना इसलिए। और यहाँ पे चेयर डाल दी, जो कोई बैठेगा इस पर बैठ जाएगा, और अपना यहाँ पे अगर लेटना तो ये एक चारपाई और डल जाएगी चेयर हटा के। तो यहाँ पे ये कर दिया हमने,
उसके बाद अब ये जो सोफे हैं ये डलेंगे उसमें सामने वाले रूम में, क्यों उस वाले में सामने, वो भी मैं सेट कर देती हूँ। अभी ये थोड़ा सा अपनी सेटिंग सी में लग रहे थे तो इनको मैं झाड़ पूछ देती हूँ।